हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक अलग से एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें कि हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी भूगोल के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से चयन सही हैं? पहला, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। गलत है दोस्तों, क्योंकि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। बिल्कुल सही है दोस्तों। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। गलत है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जो उष्णकटिबंधीय इलाके होते हैं वो इक्वेटर के आसपास वाले होते हैं, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। दैट मीन्स कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। जबकि आपको पता है कि जो भारत का विस्तार है वह 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। ठीक है, इसका मतलब ये समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित नहीं है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो जो इसके ऑप्शन ठीक है दोस्तों, वे सेकंड और फोर्थ है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ है। 7वां बड़ा देश है विश्व का, ये 5वां गलत है, 7वां आना चाहिए था। 2.4%, ये बिल्कुल ठीक है। उष्णकटिबंधीय में स्थित है, समूचा भारत नहीं है, क्योंकि समूचा भारत तो आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, जबकि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। तो ये गलत हो गया। फोर्थ वाला, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका हो गया 4 डी, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, आइए नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? अभी आपको बताया 7वां स्थान है। कौन सा दोस्तों? 7वां स्थान है। आइए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु अब देखिए, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17%, संपूर्ण मानव जाति का 18% या संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है पूरे विश्व का। तो बताइए दोस्तों, इसका जवाब है बी। क्या जवाब है दोस्तों? इसका जवाब है बी। ठीक है, क्योंकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है, और ये जो आपको मैं आंकड़े बता रहा हूँ आज, ये हमारे 2011 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो आज आपको आंकड़े बता रहा हूँ ये 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका? बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या। ठीक है, आइए नेक्स्ट। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ठीक है, अब गांव कितने हैं तो मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मैं आपको जो डिटेल बताऊंगा वह 2011 की जो जनगणना हुई थी उनके आंकड़ों के अनुसार बताऊंगा। ठीक है, आपको यह भी पता होगा कि हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो अब जो जनगणना का रिकॉर्ड आएगा वह 2021 में आएगा। तो 2011 के अनुसार जो भारतवर्ष में गांव थे वह थे 6 लाख कितने? 6,40,932।
6,40,932 गांव हैं। तो इसमें से 5,00,000, 8,00,000, 36, तो इसका मतलब कोई सा भी जवाब सही नहीं है। ऑप्शन हो गया हमारा डी। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ये बिल्कुल ठीक है। भारत का रेखांश विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये बिल्कुल ठीक है। भारत में राज्यों की संख्या 26, ये तो गलत है। कितनी जनसंख्या है? कितनी संख्या है राज्यों की? 28। कितने दोस्तों? 28। तो इसका जवाब डी, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट, नंबर 6। भारत विस्तृत है, भारत फैला हुआ है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि हमारा जो भारत फैला हुआ है वह उत्तरी गोलार्ध में ही फैला हुआ है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। तो इसलिए पहले दो तो बिल्कुल गलत हैं। अब जो तीसरे वाला है उसमें दोनों में उत्तर है, यह ठीक हो सकता है अगर हमें इसका एग्जैक्ट लोकेशन ना पता हो दोस्तों, ठीक है। तो जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वह है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, उपयुक्त में से कोई सा भी सही नहीं है, ठीक है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 हैं, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसका जवाब आपके पास होगा राजस्थान, ए। क्या होगा? राजस्थान, ए। नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो इन चारों में से किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है? तो इसका जवाब है आपका दोस्तों, बताइए। इसका जवाब आपका बी, जैसलमेर, बी, जैसलमेर, ठीक है। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो किससे होकर दोस्तों? झारखंड। किससे होकर? झारखंड। पहले थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में बता देता हूँ आपको दोस्तों। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। यह लगभग भारत के बीच से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार फिर, गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? अभी आपको बताया 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनके 8 के नाम भी बताएं। अब इसमें से ये देखें कि वह कौन सा राज्य है जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात बिल्कुल गुजरती है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल गुजरती है, उत्तर प्रदेश इससे नहीं गुजरती, और फोर्थ झारखंड इससे भी गुजरती है। तो 1 2 4, 1 2 4, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है। आइए नेक्स्ट 11, कर्क रेखा गुजरती है किससे? मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। तो अभी आपको 8 राज्य के नाम बताए थे, उन 8 राज्य में तीनों का नाम है, तो जवाब हो गया डी, इन सभी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी आपको बताया था कितने से? 8 से। कितने से? 8 से। आइए 13, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसमें आपको मैं पहले नाम बता देता हूँ, उसके बाद आप इसका जवाब देंगे। अहमदाबाद जो गुजरात की है, भोपाल मध्य प्रदेश, उसके बाद रांची, फिर झारखंड में रांची, और उसके बाद है आपका त्रिपुरा में अगरतला। त्रिपुरा में अगरतला। सो अहमदाबाद, भोपाल, रांची और अगरतला। ठीक। अब निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो आपको ये सब नाम याद होने चाहिए। कौन सा? अहमदाबाद, भोपाल, रांची, अगरतला। ठीक है, ये सारे कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित हैं। सो अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो इसका जवाब है दोस्तों बी। कौन सा है? बी। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कौन सा है? गांधीनगर। कौन सा? गांधीनगर, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर। दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर। तो इसका ऑप्शन है आपका कोलकाता। क्या दोस्तों? कोलकाता। ठीक है। कौन सा है दोस्तों? कोलकाता। नेक्स्ट 15, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो इसका जवाब है आपका डी। क्या दोस्तों? अभी हमने देखा बोला था कि कर्क रेखा जो कि 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर को हम कहते हैं, वह भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है। 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है, इसको चाहे भूमध्य रेखा कह लो, चाहे इसको इक्वेटर कह लो, ये आपकी पृथ्वी को 2 आधे हिस्सों में विभाजित करती है। ठीक है। आइए 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अब देखिए इन 3 से होकर गुजरती है, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका मतलब इनसे होकर गुजरती है, तो ये तो उत्तर में दक्षिण में होने का मतलब नहीं है। सो जवाब क्या होगा? मणिपुर। जवाब है इसका मणिपुर। ये है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आइए नेक्स्ट, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम
होगी। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। इसका जवाब है दोस्तों दिल्ली। क्या जवाब है? दिल्ली। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, इसलिए यहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक है, नेक्स्ट। क्योंकि हैदराबाद भी कर्क रेखा से नीचे है, भोपाल से दिल्ली से नीचे है और चेन्नई भी आपका दक्षिण में है। ठीक है, सो ऑप्शन हुआ दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। तो सबसे निकट है आपका, बताइए। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, तो उसके सबसे नज़दीक कौन सा होगा? जबलपुर, क्योंकि यह 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में है। 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 19। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं, उस स्थान की अवस्थिति किस याम्योत्तर पर है? ठीक है, वह कैसे आप पता लगाएंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 7 डिग्री 31 मिनट पूर्व, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 7 डिग्री 30 मिनट पूर्व या 127 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। ठीक है, अब आपको पता है जब कहीं पर 6 बजेंगे तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। ठीक है, जहाँ पर अर्धरात्रि में 6 बजते हैं, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। ठीक है, पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। अगर आप बात करें अपने भारत की, तो पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर के बीच कितना? भाई आपको पता है कि 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर होता है। कितना? 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर होता है। तो 6 घंटे में कितना होगा? कितना? तो 6 घंटे में होगा 15 गुना 6 बराबर 90 डिग्री। कितना? 15 गुना 6 बराबर 90 डिग्री का अंतर होगा। अब भारत का मानक समय जो कि 82 डिग्री 30 मिनट है। कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। तो यह स्थान आपका हो जाएगा लगभग 90 प्लस 82 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 172 डिग्री पूर्व। क्या होगा? 172 डिग्री पूर्व। समझ आया? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आपको पता है कि 1 घंटे में 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री का 1 घंटा होता है। अब ये कह रहा है 6 घंटे, सो 15 गुना 6 घंटे इक्वल टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस, अगर पूर्व में है, क्योंकि पूर्व में होगा, पहले पूर्व में सूरज निकलता है, तो 90 प्लस कितना? 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। सो 90 प्लस 82 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। अगर होता पश्चिम में, अगर होता पश्चिम में, तो आप क्या करते? तो फिर आप 90 माइनस 82 डिग्री 30 मिनट करते। क्या करते? 90 माइनस 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 20। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा?
ये हम सबको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव पूर्वी क्षेत्र से गुजरात के सबसे पश्चिमी क्षेत्र तक जो समय का अंतराल होता है वह 2 घंटे का होता है। कितने का? वह 2 घंटे का होता है। ठीक है, लगभग कितने घंटे का दोस्तों? 2 घंटे का। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर 21। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, चलिए। तो जबलपुर की देशांतर रेखा अगर हम बात करें तो यह आपकी 23.11 डिग्री नॉर्थ है और 79.95 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, ये बात है आपकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियाँ बता रहे हैं। अक्षांश क्या होगी? जो कि उत्तर होगी, और आपकी देशांतरीय जो आपकी पूर्वी होगी। ठीक है, तो जबलपुर की देशांतर रेखा 79.95 डिग्री पूर्व, इंदौर की 76 डिग्री और भोपाल की 77 है। मतलब कि यह इनके बीच में नहीं है, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरी बार औरंगाबाद का अक्षांश 19 डिग्री 53 मिनट 37 सेकंड है। बड़ोदरा का 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है और पुणे का 18 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ है। तो यह कथन आपका सही है। तीसरा, बेंगलुरु का अक्षांश 12.97 डिग्री नॉर्थ है। चेन्नई 13.04 डिग्री नॉर्थ है। सो बेंगलुरु चेन्नई की अपेक्षा अधिक दक्षिणवर्ती नगर है। तो यह कथन भी आपका सही है। तो इसमें अगर आपका जवाब देखा जाए तो 2 और 3 ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट 22। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। ठीक है, तो इसका जवाब है दोस्तों आपका। और आपको पता है कि IST देशांतर क्या कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। तो इसका जवाब है आपका ए, रीवा। क्या दोस्तों? ए, रीवा। 23। यदि भारतीय मानक समय, क्योंकि रीवा का देशांतर जो है वह 81.19 डिग्री पूर्व देशांतर है। क्या है? 81.19 डिग्री पूर्व देशांतर। 23। यदि भारतीय मानक समय यमयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? हमने अभी एक एग्जाम्पल किया था। तो इसमें क्या होगा? 120 पूर्वी देशांतर और भारतीय मानक समय कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब उसके पूर्वी में अगर बात करें तो पूर्व का मतलब इसमें से हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। सो 120 में से 82 डिग्री 30 मिनट माइनस होगा, तो जवाब क्या आएगा? 37 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, क्या आया? 37 डिग्री 30 मिनट। क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 37 डिग्री 30 मिनट के देशांतर गुना 4 करेंगे तो कितना होगा? 150 मिनट। लगभग 2 घंटे 30 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि भारतीय मानक समय पर रात के 12 बजे हैं, इसलिए 120 पूर्वी देशांतर पर 12 + 2.5 = 14.30 का समय होगा। 14.30 मतलब कि दोपहर के 2:30। ठीक है,
ऑप्शन होगा इसका बी। ठीक है दोस्तों, आइए 24। भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती, जो IST है उसकी लाइन नहीं गुजरती आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो कहाँ से नहीं गुजरती? ऑब्वियस तो आपको पता ही है कि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। कहाँ से? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। तो हम सब जानते हैं कि यह इलाहाबाद से होकर गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और इलाहाबाद के भी पास में नैनी है, उससे होकर गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, उससे होकर, एग्जैक्ट उससे होकर ही गुजरती है। ठीक है, आइए 26। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग, जो कि भारत के मानक समय में अंतर होगा कितने का? 92 डिग्री माइनस 82.30 डिग्री। तो कितना हो गया? 9 डिग्री 30 मिनट का। कितना? 9 डिग्री 30 मिनट का अंतर होगा। एक देशांतर में 4 मिनट, 9 डिग्री 30 मिनट गुना 4 कितना हो जाएगा? 38 मिनट का। सो भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो शिलोंग के पूर्वाह्न का 10:38 पूर्वाह्न का समय होगा। ऑप्शन आपका हो गया इसमें बी। ठीक है, बस दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर और 1 डिग्री 4 मिनट में, किसमें? 1 डिग्री 4 मिनट का अंतर होता है, या 4 मिनट में आपका होगा कि एक देशांतर का अंतराल आता है। तो आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए, बाकी आप सारे क्वेश्चन खुद सोल्व कर लेंगे। ठीक है, पूर्वाह्न माइनस होना है और आगे की तरफ प्लस होना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पूर्व में पहले सूरज निकलता है। ठीक है, पूर्व में पहले सूरज निकलता है। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 37 डिग्री 30 मिनट, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो हम इन देर से पढ़ रहे हैं इसको, कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। आइए नेक्स्ट 28। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो किसके, अभी बताया आपको, इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी के समीप से लिया जाता है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मानक समय, माध्य समय, जो ग्रीनविच मीडियन टाइम है, मीन टाइम है, उसमें अंतर पाया जाता है कितना? कितना दोस्तों? प्लस के 5.5 घंटे। कितना? प्लस के 5.5 घंटे का। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री पे है, उसको हमने 0 डिग्री माना है। 0 डिग्री से अगर आप 82 डिग्री 30 मिनट को कैलकुलेट करेंगे तो आपका 5.5 घंटे का समय आएगा। क्योंकि भाई आपको पता है 1 डिग्री 4 मिनट में होता है। ठीक है, तो 82 डिग्री 30 मिनट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। ठीक है, 82 डिग्री 4 मिनट को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे दोस्तों? 4 से। तो आपका जो आंसर आएगा उसको जब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 5.5 घंटे का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप
तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? अभी आपको बताया था 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितना? 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो अगर वहाँ पर 5 बजे हैं तो यहाँ पर कितने बजेंगे बताइए? 7 बजेंगे। कितना? लगभग 7, क्योंकि 118 मिनट का अंतर लगभग आता है। और आपको पता है कि 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो लगभग 2 घंटे 118 लगभग 7 बजे का अंतर वहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट 31। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। अब इसके लिए अगर बात करें दिल्ली का देशांतर कितना है, तो दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से, कहाँ से? 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 20 मिनट पूर्व के मध्य है। कितना? 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 20 मिनट पूर्व के बीच है। तो अब आपको बताना है दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित कौन सा है? तो इसका जवाब आपका होगा ए, बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व है। ठीक है, तो जवाब हो गया आपका बेंगलुरु। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, भारत का सुदूरस्थ सबसे दूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सदर्न मोस्ट पॉइंट, बिल्कुल दक्षिणी वाला बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमेर पर। तो इसका जवाब है दोस्तों सी, इंदिरा पॉइंट। क्या है दोस्तों? सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट 33। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? जो इंदिरा पॉइंट है वह कहाँ पर है? कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, बड़ा निकोबार, मद्रास। तो वह आपका बड़ा निकोबार में। कहाँ पर है दोस्तों? बड़ा निकोबार में। ठीक है, अब ये था अगर हम बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम। ठीक है, उसमें आपके आ गए द्वीप भी आ गए। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ भूमि पर बात की जाए कि भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि, द्वीप नहीं है, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप बताओगे कन्याकुमारी। क्या बताओगे? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। अगर भारत की मुख्य भूमि पर, मुख्य ज़मीन पर बात की जाए तो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन यहाँ पर पूछा है भारत का दक्षिणतम बिंदु, बिल्कुल दक्षिणी सुदूरस्थ, सुदूरस्थ भी लगाया है दोस्तों, सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो वहाँ पर इंदिरा पॉइंट होगा, और जो कि आपका ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर है। ठीक है दोस्तों, आइए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो हमको पता है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है और गुजरात सबसे पश्चिमी है। तो इसका जवाब आपका होगा डी। क्या जवाब होगा इसका? डी। आइए 35। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, पश्चिम का बिंदु बोला हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो इसका जवाब बताइए दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? बताइए। आपको पता है गुजरात में है, इसका मतलब कि बी और डी तो गलत है, राजस्थान में तो है ही नहीं, पश्चिम बिंदु गुजरात में होगा। अब वह 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम है या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है? तो वह है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, क्योंकि हमारा जो भारत
की स्थिति है वह उत्तरी पूर्व में है। कहाँ पर है? उत्तरी पूर्व में। सो इसकी हमेशा जो आपको लोकेशन मिलेगी या तो नॉर्थ मिलेगी या फिर ईस्ट में मिलेगी। ठीक है, वो तो इंडिया है इसलिए हमने उसको 4 दिशाओं में बांटा हुआ है। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल स्थिति की बात करें, अक्षांश देशांतरी की बात करें, तो सिर्फ उत्तरी और पूर्वी दिशा ही यहाँ पर होगी। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। ठीक है। 36, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे अधिक पूर्व की ओर, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु। हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु। तो कौन सा दोस्तों? लखनऊ। सबसे ज़्यादा पूर्व में इन तीनों में लखनऊ है। ठीक है। आइए नेक्स्ट 37, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। तो भाई दक्षिण में मिलते होंगे कहीं पर, और दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? हमारा कन्याकुमारी है। तो इसका जवाब आपका ए, कन्याकुमारी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा कि हमने बात की थी दक्षिणतम बिंदु की, लेकिन अब हमने यहाँ पर उत्तर का बिंदु तो बात ही नहीं की कि जो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है, जो बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वह क्या है? वह है इंद्रकोल। क्या है? वह है इंद्रकोल, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गोरा माता। क्या है? गोरा मोता या गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। ठीक है। और पूर्वी बिंदु जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वह है आपका अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। क्या है? किबिथु। तो 4 अगर भूमि की बात करें, क्योंकि 3 साइड में सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस एक सदर्न मोस्ट का अंतर है कि वहाँ पर इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी है। बाकी उत्तरी पॉइंट जो है आपका वह इंदिरा कोल है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पास है। जो आपका पश्चिमी बिंदु है वह गोरा मोता या गुहार मोती, जो गुजरात में है। उसके बाद पूर्वी बिंदु है वह आपका किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। आइए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो मेघालय की भी मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है और मिजोरम की भी मिलती है। ठीक है। अब बचा कौन सा? आपका सी, मणिपुर। इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। ठीक है। आइए नेक्स्ट 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बताइए। बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसके तीनों ही सही हैं। दैट मीन्स ए ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही इसके बिल्कुल सही है। ठीक है। आइए नेक्स्ट 40, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य: पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो दोस्तों नागालैंड की कोई भी सीमा
आपके बांग्लादेश से टच नहीं होती। इसका मतलब जिसमें नागालैंड है वो तो गलत है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा में नागालैंड नहीं है, चौथे में है वह भी गलत है। तो ऑप्शन आपका हो गया सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इन चारों की सीमा आपके बांग्लादेश से लगी हुई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? भूटान के साथ नहीं मिलती। सिक्किम मिलती है, पश्चिम बंगाल मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश की भी मिलती है, मेघालय की नहीं मिलती, मेघालय की नहीं मिलती। अगर असम होता तो असम से भी मिलती, लेकिन मेघालय की नहीं मिलती। ऑप्शन बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका जवाब है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या जवाब है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य आपके हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीमा जो स्पर्श करती है वह अरुणाचल प्रदेश की करती है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कि उसके संपर्क में नहीं है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो असम की सीमा उससे उभयनिष्ठ नहीं है। किससे? म्यांमार से। ठीक है, आइए नेक्स्ट 44। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में जो यहाँ पर राज्य के नाम दिए गए हैं, कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर बनाता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता, पहला ऑप्शन गलत है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, इसमें चारों बनाते हैं। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा नहीं बनाता। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता। तो इसका ऑप्शन हो गया दोस्तों आपका बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ये चारों राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपके लिए एक छोटी जानकारी है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को हटाकर वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, जिसका नाम जम्मू और कश्मीर था और दूसरा लद्दाख था। ठीक है, तो अब बात आ गई यहाँ पर राज्य की। तो सिर्फ राज्य में पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वे जम्मू कश्मीर तब नाम आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर सीमा बिल्कुल बनाता है। आइए नेक्स्ट 45। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार या उत्तर प्रदेश, हरियाणा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका सिक्किम, बिहार। क्या ऑप्शन है? सिक्किम, बिहार नेपाल के साथ राज्य युग्म बनाते हैं। ऑप्शन हो गया बी। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो किसके दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट 47। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा
नहीं बनाता? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो इसका जवाब है नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश से नहीं बनाता, असम म्यांमार से नहीं बनाता। ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डूरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैगी नोट रेखा द्वारा, रेडक्लिफ रेखा द्वारा। तो कौन सा है? डी रेखा, रेडक्लिफ रेखा द्वारा। क्या है? डी रेडक्लिफ रेखा द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 49। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? रेडक्लिफ तो किसके साथ हो गई? पाकिस्तान के साथ। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो वह करती है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का। तो दोस्तों इसका जवाब तो है आपका अध्यारोपित सीमा। क्या है? अध्यारोपित सीमा, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। ठीक है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। और हम सब जानते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। तो किसने की थी सीमाएं साझा? ये ग्रेट ब्रिटेन, एक बाह्य शक्ति के द्वारा इसको आरोपित किया गया था। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब हो गया आपका ए। ठीक है। सो दोस्तों ये थे हमारे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। सो आज साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी जानकारी यहाँ से मिली होगी, अच्छे प्रश्न आपको यहाँ से मिले होंगे। अब मैं अगली वीडियो में इसी प्रकार के अच्छे प्रश्न लेकर फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप इनको देखिए, याद कीजिए और कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।